हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडफुल टेक्नोलॉजी में। आज हम आपको देने वाले हैं स्कूल ईआरपी का कंप्लीट वर्कफ्लो, जो यूज़फुल होगा स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी और जो इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, ऐसे डेवलपर के लिए भी बहुत यूज़फुल साबित हो सकता है। इस वीडियो को हमने बेसिकली 4 मॉड्यूल में कवर किए हैं, 4 बेसिक पार्ट में कवर किए हैं। पहला जर्नल सेटिंग, दूसरा एकेडमिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्टाफ मैनेजमेंट और स्टूडेंट एडमिशन। हम ये डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करना चाहेंगे, ताकि हम अगर ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हम ये जनरल सोच पाएंगे किस टाइप से हम मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं, किस टाइप से हम मॉड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, जिससे यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी टू अंडरस्टैंड रहे। वीडियो का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश की है, ताकि स्कूल के एडमिन को भी बहुत इजीली समझ में आए और जो स्टूडेंट इस टाइप के सॉफ्टवेयर बनाने चाहते हैं उनको टेक्निकल भी क्लियरिटी मिले कि स्ट्रक्चर हमें कैसे डिफाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले एक यूआरएल है जो इस स्कूल ईआरपी सिस्टम को मैंने डिप्लॉय कर रखा है, तो हमने उस यूआरएल को हिट किया। सबसे पहले क्या आता है, दो चीज, क्रेडेंशियल्स। तो क्रेडेंशियल मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, जिसमें यूजर आईडी है मेरा और मैंने कुछ पासवर्ड डाल रखा है। आफ्टर यूजर आईडी क्रेडेंशियल डालते ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे सिस्टम पे ओपन होगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन में हैं तो मोबाइल पे ओपन हो जाएगा, अगर आप लैपटॉप पे ओपन कर रहे हैं तो लैपटॉप पे ओपन हो जाएगा। ठीक है। हमने लॉगिन किया, लेकिन सपोज़ हमने अपना जो भी काम हमें सिस्टम पे करना था हमने कर लिया और हमें क्लोज़ करना है, तो आप राइट साइड कॉर्नर पे आएँगे और क्लिक करेंगे तो आपको एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, पॉपअप ओपन होगा, जिसमें आपको प्रोफाइल, पासवर्ड एंड लॉग आउट का ऑप्शन है। हम यहाँ पे अगर क्लिक कर देंगे तो सिस्टम हमको लॉग आउट कर देगा, मतलब वापस से हम उसी जगह पे चले जाएँगे। ठीक है। सपोज़ कीजिए आपको ये यूआरएल मिला है और आपने लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद हमें काम कैसे स्टार्ट करना होगा, आप लेफ्ट कॉर्नर पे आएँगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे नीचे चले आइएगा। सबसे पहला काम सिस्टम सेटिंग दिखेगा, सिस्टम सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको ना जनरल सेटिंग का ऑप्शन देगा। आप यहाँ जनरल सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा, तो आप अपने स्कूल का या कॉलेज का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं, जैसे कि अपने आपके स्कूल या कॉलेज का लोगो क्या है। ठीक है, यहाँ 3 बेसिकली 4 ऑप्शन दिख रहे हैं अलग-अलग स्ट्रक्चर के लिए। जैसे इसमें आप जब करेंगे एडमिन लोगों के लिए है, आपके प्रिंट मतलब आप सैलरी स्ट्रक्चर प्रिंट होगा या आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट होंगे, उसका साइज़ दिया गया है। और अगर आप ऐप पे हैं, आपका लोगो कैसे होगा उसकी डिटेल है। तो आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं, एडिट प्रिंट पे क्लिक करेंगे। आप अपने स्कूल का नाम मेबी आपने दिया हो, हम गलत सेट कर रखे हों, तो अपने स्कूल का बेसिकली नाम, आपके स्कूल का कोड, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आप यहाँ खुद से चेंज भी कर सकते हैं। सेशन भी ले गए हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या आ रहा है, तो हमारे इस एप्लीकेशन में सेशन का डेटा भी सेव कर सकता है। ठीक है, इसके लिए बेसिकली टेबल बनाई गई है, जहाँ आप एंट्री करेंगे डायरेक्ट हमारे टेबल में डेटाबेस में वो सेव होता रहेगा। सेम चीज़ हमारा इस मंथ के लिए भी है, ये भी डेवलपर के एंड से ही मैनेज किया है, मतलब हमारे एंड से मैनेज किया गया है। अटेंडेंस टाइप, मतलब हमारे सिस्टम में 2 टाइप के अटेंडेंस होते हैं, 2 लोगों के बेसिकली होते हैं। एक स्टाफ का अटेंडेंस भी लिया जा सकता है और हमारे स्टूडेंट का अटेंडेंस भी लिया जा सकता है। तो वो अटेंडेंस आपको पीरियड वाइज़ लेना है, मतलब स्टूडेंट का जो अटेंडेंस लेना है वो लेक्चर वाइज़ लेना है या डेली बेसिस पे लेना है। तो जो चीज़ आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे डेली पीरियड वाइज़ या डेली बेसिस पे, तो उसी टाइप का आपको स्ट्रक्चर आपको अटेंडेंस स्ट्रक्चर में शो होगा। नेक्स्ट आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी ले सकते हैं, हमारे यहाँ वो भी इनेबल कर सकते हैं। आप डिवाइस ऐड करेंगे तो बायोमेट्रिक भी अपना हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन अभी हमने इंग्लिश दे रखा है, बाकी आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग है। डेट फॉर्मेट भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट एडमिशन की जो आईडी होती है वो कितने डिजिट की जनरेट हो, क्योंकि वो ऑटो जनरेट होती है एडमिशन नंबर। तो आप उसे यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो भी सेट कर पाएंगे। सेम चीज स्टाफ की आईडी भी जनरेट होती है, तो वो भी आप उसका प्रीफिक्स में क्या ऐड करना है, नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, कितने डिजिट तक ऐड होना हो, वो आप सेट कर पाएंगे। हमारी इस एप्लीकेशन का जो थीम कलर कॉम्बिनेशन है, किस कलर में शो हो रहा है, व्हाइट में है, तो हमने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। इन ऑप्शन में से चूज करके आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो सारा डेटा आपका सेव हो जाएगा। ठीक है। जब हम जनरल सेटिंग में इतना काम कर लेते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सेशंस की इंफॉर्मेशन है कि 2019 से 22 चल रहा है, 25 से 26 चल रहा है, 24 से 25 चल रहा है, वो आप सेशन सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली ऐड है, और जो एक्टिव होगा उस स्टेटस पे एक्टिव कर लेंगे। अगर आप किसी को और एक्टिव करना चाहते हैं तो दूसरा आप एडिट पे क्लिक करेंगे, वो सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा, आप यहाँ सेव कर सकते हैं। ठीक है। नोटिफिकेशन सेटिंग पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको किसको नोटिफिकेशन भेजना होता है और सैंपल मैसेज क्या जाना है। ठीक है।
वो आप यहाँ खुद से टाइप कर सकते हैं। आपको ईमेल के थ्रू एसएमएस जाना है आपका नोटिफिकेशन, या एसएमएस के थ्रू, जो ऑप्शन यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे। और जो भी आपको मॉड्यूल, जैसे स्टूडेंट एडमिशन के टाइम स्टूडेंट को मेल चला जाए, एग्जाम रिजल्ट जब आप आता है या आपकी फीस सबमिट होती है, एब्सेंट अटेंडेंस मार्क होते हैं, चाहे स्टाफ का हो, लॉगिन क्रेडेंशियल जब क्रिएट होता है, जब आप होमवर्क असाइन करते हैं, या आप अगर चाहते हैं कि फीस किसी का सबमिट है या नहीं सबमिट, आप रिमाइंडर भेजना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ से भेज पाएंगे। तो वो जो भी आप यहाँ पे डेटा सेट करेंगे, मतलब जो फॉर्मेट सेट करेंगे कि जाए कस्टमर को या स्टूडेंट को जाए, वो वहाँ पे सेट कर पाते हैं। अगर हम बात करते हैं डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे इसके लिए एक टेबल मेंटेन कर रखा है, हर एक मॉड्यूल के करस्पॉन्डिंग हम इसको स्टोर कराते हैं। और अगर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को कोई क्वेश्चन होता है कि हम इसे कैसे इंटीग्रेट करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो कमेंट बॉक्स पे बताएं, हम उसका भी रिप्लाई करेंगे आप। ठीक है। बेसिकली एसएमएस सेटिंग का भी ऑप्शन दे रहे हैं, कि हो सकता हो आपका क्लाइंट अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रोवाइडर होते हैं एसएमएस के लिए, तो आप उनकी यूजर आईडी सिर्फ बाई करेंगे और यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, उस प्रोवाइडर से आपका ईमेल जाने लगेगा, आपका एसएमएस जाने लगेगा, जिस भी कॉस्ट से पड़ेगा। तो ये बेसिकली कॉस्ट कटिंग करने के लिए बनाया गया था। हो सकता हो हम पहले किसी का एसएमएस इंटीग्रेट कर रहे हो, हमारा महंगा पड़ रहा हो, किसी और प्रोवाइडर का हमारा सस्ता पड़ रहा हो, तो हमने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं क्लाइंट या कस्टमर इन पे, जो आप यहाँ जो भी आपका सस्ता पड़ेगा आप यहाँ डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, हमारे सिस्टम में डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, आपको डेवलपर या मुझसे कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम सबसे इम्पोर्टेंट बात की बात करते हैं, सेम चीज हमारा ईमेल के लिए भी है। हमने पेमेंट मेथड भी कुछ इंटीग्रेट किए हैं, कि हो सकता हो मे भी आप आने वाले टाइम पे चाह रहे हो कि आपका जो फीस इंटीग्रेट हो रहा हो वो ऑनलाइन सबमिट हो, तो उसके भी ऑप्शंस मैंने ओपन कर रखे हैं। हमारे पास पेपाल, स्ट्राइप, पेयू का भी पेमेंट गेटवे है, लेजर पे का भी है, कि आप यहाँ डायरेक्टली क्रेडेंशियल डालेंगे और हमारा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे हमने बोला था कि प्रिंट में आपको हेडर क्या चाहिए, अभी ये डेमो पर्पज के लिए हेडर है आपके लिए, आप इसको भी यहाँ से चेंज कर पाएंगे। रोल एंड परमिशन में आप आते हैं, हमारे सिस्टम में बेसिकली कुछ इस टाइप के रोल्स बनाए हैं हमने, एडमिन, टीचर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट, सुपर एडमिन, और एक टेस्ट यूजर क्रिएट किया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग इससे ज्यादा भी यूजर बना सकते हैं, इनको डिलीट भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको यूजर कितने चाहिए। बेसिकली हाई लेवल की बात करें हम, अगर यूजर पे जाते हैं, तो जो भी यूजर हमारे बेसिकली 3 लेवल के यूजर क्रिएट होते हैं। एक स्टूडेंट है, जो भी आप स्टूडेंट एडमिशन करेंगे उनका यूजर आईडी क्रेडेंशियल क्रिएट होगा, वो अपना लॉगिन कर सकता है और अपना टास्क कंप्लीट करेगा, अपने फीस के बारे में जानकारी लेगा, या नेक्स्ट वो रिजल्ट जो आ रहा है एडमिट कार्ड, वो अपने आईडी पे डाउनलोड करेगा। पेरेंट का भी लॉगिन होता है, ताकि उसको भी बच्चे की इन्फॉर्मेशन रहे, बच्चा क्या कर रहा है। स्टाफ में आपके सारे लॉगिन होंगे, जिस भी रोल से आपने लॉगिन किया होगा, टीचर, प्रिंसिपल, जिस भी होंगे। सेम आपको सुपर एडमिन लेवल पे आपको मॉड्यूल का एक्सेस है, कि आपके पास कितने मॉड्यूल की एक्सेसिबिलिटी दी गई है, आप वहां से सिस्टम में स्टूडेंट को कितना मॉड्यूल दिखेगा या पेरेंट्स को कितने मिनट दिख रहे हैं, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी भी आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। राइट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, कि हाँ हमारा हो गया, ठीक है, हमने सिस्टम के बारे में जानकारी, कि हमने पर अपना स्कूल सेटअप कर लिया। नेक्स्ट वी आर मूव ऑन, कि हमारा जो स्टूडेंट है उसके एडमिशन करना होगा हमको, लेकिन एडमिशन मूव ऑन करने से पहले हमें एकेडमिक सेक्शन पे जाएंगे, क्योंकि हम ये डिफाइन करेंगे कि हमारा जो स्टूडेंट है वो किस क्लास में होगा, उसके किस सब्जेक्ट में होगा। तो वो क्लास जो मैनेज हो रहा है वो हमारा एकेडमिक सेक्शन में होगा। आप एकेडमिक पे क्लिक करेंगे, वहाँ आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिखने लगेंगे। क्लास टाइम टेबल बना सकते हैं, टीचर का टाइम टेबल, आप अपने क्लास टीचर को असाइन कर सकते हैं या किसी स्टूडेंट को प्रमोट कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्लास ऐड कर पाएंगे। तो जैसे मैंने क्लास ऐड किया हुआ है, ABC, कुछ मेरा डमी क्लासेस हैं, और आप यहाँ सेक्शन, लेकिन क्लास ऐड करने से पहले आप सेक्शन ABC ऐड है, मैं एक डी सेक्शन ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, डी सेक्शन मैंने ऐड कर लिया। सेम ऐसे चीज मैं यहाँ से क्लास ऐड कर लेता हूँ, लाइक मैंने 1 ऐड कर लिया, और मैंने कहा 1 का एक सेक्शन में है अभी के लिए। ठीक है। सेम चीज आप यहाँ सब्जेक्ट ऐड कर लीजिए, जैसे मैंने ऐड कर रखा है फिजिक्स मैथ, आप ऐड करके थ्योरी या प्रैक्टिकल है वो आप यहाँ एडिट भी कर पाएंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट ग्रुप, लाइक हर स्कूल में अगर 12th तक है या उससे ज्यादा है, तो कुछ PCM के ग्रुप होते हैं, PCB के ग्रुप होते हैं, वो आप यहाँ से ग्रुप बना लेंगे। जब आपका एकेडमिक का ये नॉर्मल सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, देन आप मूव कर सकते हैं स्टूडेंट के एडमिशन पे। ठीक है। सबसे पहले आप स्टूडेंट डिटेल, मतलब अगर पुराने में हमने स्कूल अपने बच्चे में कोई सेव कर रखा है, तो हम यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और वो सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो स्टूडेंट एडमिशन कर चुके होंगे या प्रीवियस में जो रिकॉर्ड होगा वो कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले करने लग जाएगा। तो उसकी डिटेल दिखेगी हमें, हम पार्टिकुलर स्टूडेंट अगर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार की डिटेल दिखेगी हमको, फीस क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, टाइमलाइन क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। हम बात करते हैं एडमिशन की।
तो अगर हम नया एडमिशन करते हैं तो हम स्टूडेंट एडमिशन पे क्लिक करेंगे और वन बाय वन सारा डेटा फिल करेंगे। लाइक सपोज करिए रोल नंबर मैंने सेव किया, क्लास 1 में मैं डेटा सेव कर लेता हूँ, SK, जो मैंडेटरी डिटेल होगी हम सिर्फ वो फिल करेंगे। अब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहे हो तो बिल्कुल एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ फिल करें, जिससे आगे चल के हमारी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कैटेगरी है, कैटेगरी आप जनरल ओबीसी आपके सिस्टम में ही है, आप वहां से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, फोटो अपलोड कर देंगे आप। नेक्स्ट दो चीज इंपॉर्टेंट है, आप जब भी अपने गार्जियन का नाम दे सकते हैं और गार्जियन का मोबाइल नंबर, ये बिना फिल किए हुए डेटा सेव नहीं होगा, तो आप इसको रिमेंबर रखिएगा। उसके बाद अगर हम सेव पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हमारा रिकॉर्ड अगर सेव हो जाता है तो पॉपअप का मैसेज आएगा सेव होगा, नहीं है तो जिस पे वैलिडेशन लगा होगा तो आपको एरर मैसेज शुरू करेगा। जैसे कि ये रिक्वायर्ड फील्ड थी, मैंने इसको फिल नहीं किया हुआ है, तो गार्जियन फील्ड रिक्वायर्ड पे क्लिक, तो मैंने फादर क्लिक कर दिया, राइट। और फिर मैं यहाँ नेम सेव करता हूँ और मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ, मैंने एक डमी मोबाइल नंबर डाला हुआ है। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे, अब ये रिकॉर्ड क्या होगा, सेव हो जाएगा। देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, मैंने क्लास 1 में सेव किया हुआ था। आप स्टूडेंट डिटेल पे आए, क्लास 1 और सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो देख लीजिए डमी डेटा आ गया मेरे पास SK शुक्ला करके। मैंने अगर इस पे एडिट पे क्लिक किया तो वो सारी रिकॉर्ड ओपन हो जाएगी। मैं अगर चाहूंगा तो मैं उसको कोई भी चीज एड कर पाऊंगा, ठीक है। ये DOB के एरर है, मैं इसको सही करा लूंगा, ये कुछ इशू आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है। सेम चीज जब हमारा स्टूडेंट एडमिट हो गया, मतलब एडमिशन हो गया, तो हमें उसकी फीस कलेक्ट करनी है, तो हम कलेक्ट फीस पे क्लिक करेंगे और हम क्लास और सेक्शन चूज कर लेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे, तो जो हमारा बच्चा होगा वो सारे के सारे यहाँ लोड हो जाएंगे। राइट साइड में कलेक्ट फीस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। अब इस बच्चे को कोई फीस असाइन नहीं है अभी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम फीस स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना, फीस कलेक्शन में कैसे हम फीस मास्टर बनाएंगे, कैसे हम फीस बुक बनाते हैं, कैसे हम फीस टाइप बनाएंगे, उसके बाद कैसे बच्चे को हम फीस असाइन करेंगे ताकि हम उस बच्चे की फीस ले सके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे सिस्टम बनाने की टेक्निकल डायग्राम, फ्लो चार्ट या कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू गाइस।